एक बार भाई जी महाराज हरिद्वार में ऋषिकेश में बहुत ही हालत खराब थी, उठना बोलना बंद था, बड़े कष्ट में थे। इतने में श्री सीताराम ओंकारनाथ जी महाराज आ गए, बड़े सिद्ध महापुरुष थे। उन्होंने कहा कि कुछ मिनट भाई जी से वार्ता करनी है। तो उनका इस समय तो नहीं हो सकती क्योंकि बहुत शिथिल और बहुत पीड़ा है। बोले आप सूचना दे दीजिए। तो भाई जी से कहा कि श्री सीताराम ओंकारनाथ जी महाराज पधारे हैं आपके दर्शन के लिए, कुछ संभाषण कर। ऐसे बैठ गए जिसे आराम से लेटे हो। कहाँ है? और गए और गंगा जी के किनारे चौकी पर बैठकर दोनों महापुरुष घंटों भगवत चर्चा हुई और फिर आए और जे ही आके सैया पे लेटे फिर वैसे ही। क्या ये प्रारब्ध उनके ऊपर शासन कर रहा है? नहीं। बस यही भूल संसारियों से हो जाती कि अगर भजन का ये परिणाम है कि दुख ना हो तो महात्मा को कष्ट क्यों है? नहीं, बिल्कुल कष्ट नहीं है, बिल्कुल कष्ट नहीं। तुम उसे नहीं जानते हो, तुम बाहरी ढांचे को कष्ट में देखकर कष्ट जानते हो। अगर तुम्हारे अंदर वो विवेक हो, वो सामर्थ्य हो, या कोई मशीन बनी हो, उनकी छाती में लगा के देख लो। ऐसा परमानंद विश्व में किसी को नहीं होगा जैसा भगवत भजन करने वाले को होता है। भोग के द्वारा ही प्रारब्ध का विनाश होता है, ऐसा शास्त्रों में पाया गया। पर नाम में इतनी सामर्थ्य है, प्रारब्ध कर्म भोगे बिना नष्ट हो जाएगा। नहीं तो प्रारब्ध बड़े बड़े तपस्वी ज्ञानियों भक्तों ने भी स्वीकार करके भोगा है। प्रारब्ध कर्म स्फुरण होके नष्ट हो जाएगा। स्फुरण स्वप्न में देखा आपने, 4 लोग आए, मार लाठी, आपको बहुत पीटा, आंख खुली, एक और डंडा ले लगे, प्रारब्ध भोग नष्ट हो गया। कुछ प्रारब्ध भोग भगवान भोगवा देते हैं और हजारों प्रारब्ध भोग कटवा देते हैं। हजारों प्रारब्ध भोग स्वप्न में कटवा देते हैं। विश्वास करना, भगवान बड़े लीला बिहारी हैं। अपने जनों के प्रारब्ध को बहुत मात्रा में जो लिखे हुए हैं उनको तो स्वप्न में कटवा देते हैं। कुछ ऐसे थोड़े देते हैं और वो भी ऐसा मार होता है प्रारब्ध का भगवान के भक्तों का। जैसे कोई पड़ोसी से बालक कुछ बिगाड़ करके झगड़ा कर लिया, अब पड़ोसी मारने आ रहा है तो उसकी मैया बड़ी प्रवीण होती, दौड़ के जाती है, वो कहती है अरे रुको रुको, कहा था दुष्ट तू मानेगा नहीं। वो इतना गुस्सा करके ऊंचे हाथ उठा के, और हाथ पीठ में आते आते नरम पड़ गया और धीरे से लगा, फिर ऊपर उठा तो आसपास, अरे बहन जी रहने दीजिए, आप कहते हो तो हम मान जाते, नहीं हाथ तो इसकी खाल उधेड़ देती। ऐसा प्रारब्ध भोग भोगवाते भगवान। समझ पा रहे हो? हाथ बहुत ऊंचा उठा रही मैया, पर उसका लाला है इसलिए बहुत धीरे पड़ता है जाकर। अगर पड़ोसी मारता तो भले हाथ ऊंचा ना उठता, लेकिन वो बहुत जोर का लगता। तो ऐसे ही प्रारब्ध पड़ोसी की तरह पिटाई करता है सबकी, लेकिन भक्तों के प्रति जब पिटाई होती है तो मैया की तरह पिटाई होती है। हाँ, जैसे कुम्हार नीचे हाथ लगा के ऊपर पिटाई करता है ना मटकी की, ऐसे भगवान आनंद सिंधु सत्य कह रहे हैं, आनंद का हाथ लगा करके ऊपर से प्रारब्ध को भगवा देते हैं। ब्रह्म विद्या का साक्षात्कार करने वाले महापुरुषों के संचित भस्म हो जाते हैं, क्रिमाण का नाश हो जाता है, परंतु प्रारब्ध भोगना पड़ता है। परंतु वही प्रारब्ध नाम निष्ठा वाले को चाहे तो स्पर्श भी नहीं कर सकता। इसमें वेद प्रमाण है, सा एव सर्वेभ्यः पापमभ्यः उदितः उदेति ही वै सर्व पापमभ्यो या एवं वेद उदिति तस्य नाम। जो तपस्या साधना वेदांत के द्वारा सारे पाप भस्म कर चुका है, वो पूर्व और वर्तमान के पापों से छुटकारा पा जाता है, पर उसे प्रारब्ध भोगना पड़ता है। पर यदि नाम जापक है ये जो नाम जापक है उसको प्रारब्ध भी भोगना नहीं पड़ेगा, यदि वो चाहे तो। पर क्यों चाहेगा? अरे ब्रह्मास्त्र का प्रयोग मच्छर मारने के लिए थोड़ी होता है।
आप आगे बढ़ो, खुद आपका हृदय कहेगा आओ प्रारब्ध स्वीकार करते हैं, लेकिन भजन एक भी नाम नहीं देंगे तुम्हें, भोग लेंगे हम। बहुत बढ़िया बात है। देखो जब पैसे में मात हो जाता है ना, तो जिससे उधार लिया जाता है, कहा जाता है 2 दिन काम करवा लो यार, पैसा मत लो, शरीर से हम काम कर देंगे, पैसा हाँ राजी। ऐसे ही भक्त होता है, शरीर से हम भोग लेंगे, भजन नहीं देंगे तुम्हें, हाँ राजी, आओ। देव कष्ट और आर्त भाव से पुकारेंगे राधा राधा राधा, हम तो माला माल है, हमारा घाटा क्या है। अभी शरीर छूटे तो प्रियाजू मिलेंगे, कल छूटे तो प्रियाजू मिलेंगे, 10 वर्ष बाद छूटे तो प्रियाजू मिलेंगे। जो यहाँ कर रहे हैं वहां करना है। यहाँ आप लोगों के रूप में बैठे हुए भगवत चर्चा हो रही है, वहां प्रियाजू के सामने प्रियाजू का यश गा करके नाचेंगे, गाएंगे, खेलेंगे, कूदेंगे अपनी स्वामिनी जी के साथ। घाटा कहाँ है हमारे पास। तद वृंदावन धाम नाम रसदम बंदामि राधापते है। मैं उसी वृंदावन की उपासना करता हूं जिसके कण की आशाएं बड़े बड़े महापुरुष करते हैं। राधापति प्रिया प्रीतम ने मुझे उस रस का दान कर दिया है। ये बातें गुप्त रखी जाती है, लेकिन क्यों कह रहे हैं? हमारे विश्वास के लिए कह रहे हैं। फल दे दिया है ऐसा लिख सकते थे, लेकिन का रस दान कर दिया है। दान भिक्षुक को मिलता है। यहां हम अधिकारी नहीं हैं कि हमारी साधना का फल मिला कि श्यामा श्याम के चरणारविंद का महामाधुर्य प्रेम रस, तो इनसे बड़ा कौन साधक होगा। ये तो सिद्ध है। 88 हजार वर्ष की समाधि लगती जिसमें हम सैकड़ों बार जन्म लें और मर जाएं, तो उनकी एक समाधि के बराबर हमारा जीवन नहीं होगा। हमारे पास कुछ नहीं है, हमको कृपा से घसीटा गया। अब हमारे पास केवल उनकी दया कृपा करुणा ही है कि हमारा निस्तार कर सकती है। तो ऐसे दाता है कि हमें श्यामा श्याम अपने आप को दे दिए। अति उदार बिभि सुंदर सुरत सूर सुकुमार। ये सुकुमार तत्व युगल सरकार महादानी हैं। ये अपना दान करने के लिए अपनी कृपा का अवतार कराते हैं। श्यामा श्याम की कृपा का अवतार कौन है? आचार्य। कृपा रूप जो वप धर्यो। तभी कहा गया महिमा तेरी कहा कहो श्री हरिवंश दयाल, तेरे द्वारे बटत है सहज लाडली लाल। सहज शब्द देख लीजिए, बस पंक्ति में बने रहिए। आपको ये चिंता नहीं करनी कि आपके अंदर क्या विकार चल रहा है, आपका भजन कितना चल रहा है, आप किस कोटि के साधक हैं। यहां इसका कोई गणना नहीं। यहां गणना है पंक्ति में खड़े रहो, बस इधर उधर नहीं डोलना। अगल बगल से पंक्ति लगी हुई है, वो आपको बुलाएंगे। बहुत समय हो गया खड़े रहते, कुछ मिला? बोले नहीं अभी तो खड़े हैं। बोले आ जाओ हमारी पंक्ति में, देखो क्या बट रहा है, आनंद लीजिए। तो ऐसा ना गलती करें। ये जो शरणागति प्रिया प्रीतम की मिली, बस इसी पंक्ति में बने रहना। तो महिमा तेरी कहा कहो श्री हरिवंश दयाल, तेरे द्वारे बटत हैं सहज लाडली लाल। इसी पंक्ति से बड़े बड़े रस सिद्ध महापुरुष हो गए हैं। वैसी पंक्ति में आप भी जा रहे हैं। और पंक्ति का एक प्रभाव होता है कि चलना नहीं पड़ता, धक्के से आगे पहुंचा दिया जाता है। जब जोरदार पंक्ति लगी हो, आप बिल्कुल सेट हो जाओ उस पंक्ति में, तो पीछे से रेला आएगा, आप आगे पहुंच जाएंगे। जैसे बरसाने लाडली जी के दर्शन करने जाए ना, ये देखा ना, धक्का लग लग करके एकदम सामने पहुंच गए। और लाडली जी के दर्शन, बस अपने को पंक्ति में खड़ा कर दो। हमारी सामर्थ्य नहीं इस पंक्ति में खड़ा होने की। अगर अपने को पूछा जाए कि तुम्हें क्या चाहिए, उस पंक्ति में खड़ा करें, तो बहुत घटिया मांग होगी। इतने रुपया दे दो, इतना मकान दे दो, दुल्हन दे दो, ये दे दो, वो दे दो। अगर हम पूछा जाए हृदय से सबके, ये खुल के बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तो वो जब बोलेगा ना तो होश उड़ जाएगी। हम लोगों से मांगा जाए कि आप अपना प्राण, अपना जीवन, अपना सर्वस्व प्रभु के लिए न्यौछावर कर दो, नहीं करोगे। और काम भाव के लिए आप 1 मिनट में तैयार हो जाएंगे प्राण देने के लिए।
पक्का समझ, 1 मिनट में ऐसे अमूल्य प्राणों को देने के लिए तैयार हो जाएंगे। कैसे? जानते हो कि अगर इस बात का परिणाम आया तो आपको आजीवन कैद या फांसी मिल सकती है, लेकिन आप उस बात को ना समझकर आप कूद पड़ते हैं। तो हमसे पूछा जाए हृदय की बात तो संसार प्रिय है प्रभु नहीं, पर पता नहीं लाडली की कृपा धक्का लगते लगते लाइन में लग गए। फिर पता चला ये लाइन क्या बटता है इसमें? बोले प्रिया प्रीतम बटते इसमें। हम तो न प्रिया प्रीतम चाहते थे ना ये पंक्ति जानते थे, पता नहीं कैसे धक्का लगते हुए भीड़ में और ऐसी पंक्ति में लग गए जहां प्रिया प्रीतम बट रहे हैं। महिमा तेरी कहा कहो। हाँ, आचार्य चरण बैठे हैं और प्रदान करते आ रहे, श्यामा श्याम की रति, श्यामा श्याम की रति, श्यामा श्याम प्रदान करते जा रहे। बोले मुझे राधापति ने रस का दान कर दिया है, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। कदानु वृंदावन कुंज मंडले भ्रमन भ्रमम हेम हरिन मणि प्रभम संस्मृत्य संस्मृत्य तदद्भुतम प्रियद्वयम द्वयम विस्मृति में तुम्हें खिलम। आहा, ऐसा कब होगा कि वृंदावन की कुंज कुंज में लीला चिंतन डोलूं, नील हेम मणि युगल नाम सुमिरन ते ही को घोलूं। ऐसा कब होगा? कदान वृंदावन कुंज मंडले भ्रमन भ्रमन हेम हरिन मणि प्रभम। मेरे नेत्रों में श्री श्यामा जी और लालजू की छवि छाई है और पद गुनगुनाते हुए वृंदावन की गलियों में डोल रहे। यहां चलना ही परिक्रमा और भजन है, ध्यान रखना। पक्की बात मान लीजिए हमारी, विश्वास करना। यदि संपूर्ण शरणागत हो तो तुम्हें अलग से भजन करने की जरूरत नहीं। पूरा भजन आपका हो रहा है, आपका चलना परिक्रमा हो रहा है, आपका सोना समाधि माना जाएगा। धाम में हो या भगवत आश्रित कहीं भी हो, पूर्ण शरणागति की बात कर रहा हूं। आपका हर बात बोलना यश गाना होगा भगवान का, और आपकी एक एक श्वास भजन माना जाएगा। आपका भोजन पाना भी, भोग लगाना पूर्ण यज्ञ माना जाएगा। निद्रा समाधि स्थिति, एक एक कदम एक एक क्षण अब भजन करना नहीं पड़ रहा, स्वाभाविक होता है शरणागति का। ऐसा कब होगा? भ्रमण भ्रमण हमारे पैर चल रहे हैं पर मुझे पता नहीं क्यों। गौर श्याम जोरी हमारे हृदय मानस पटल पर छाई हुई है और हम गुनगुना रहे हैं। क्या अमृत है इन पदों में, बाद में जान पाओगे। अभी विष फैला है जबान में, विषय भोगों का, इन नाना प्रकार के पदार्थों का, इसलिए पदों का स्वाद नहीं आ रहा। नहीं तो डूब जाओगे, डूब जाओगे, सुख में डूब जाओगे। देख सखी राधा पिय केली, देख सखी, सखी देख देख, प्रिया प्रीतम का कैसा सुंदर रूप है, देखो तो कैसे बन बिहार कर। देख सखी राधा पिय केली, ये दो खोरी खिरक गिर गहवर, बिहरत कुंवर कंठ भुज मेली। ये दो नवल किशोर रूप निधि, बिटप तमाल कनक मनोबेली। अधर अदन चुंबन परिरंभन, तन पुलकित आनंद रस छेद। ये सखी देखी, आज देखी ब्रज सुंदरी, मोहन बनी केली। अंश अंश बाहुदय किशोर जोर रूप रास, मनो तमाल अरुझि रही सरस कनक बेल। देख सखी नव निकुंज भ्रमर गुंज, मंजु घोष प्रेम पुंज, गान करत मोर पिकन अपने सुरसों। मदन मुदित अंग अंग, बीच बीच सुरत रंग, तो पल पल हरिवंश पीवत नयन। ये गा तो गए 2 मिनट में, लेकिन जब शोभा उतरेगी ना तो कितने घंटे शिथिल हृदय बना रहेगा। महाप्रेम रस,
कब ऐसा होगा कि वृंदावन में इन पदों को गुनगुनाते हुए, लीला का चिंतन करते हुए, रूप माधुरी का पान करते हुए घूमूंगा। संस्मृत्य संस्मृत्य तदद्भुतम प्रियद्वयम, मेरे परम प्राण प्रिय द्वयसी नवल किशोरी नवल किशोर जी की स्मृति में रहूंगा। विस्मृति में तो मेखिलम, और सब भूल जाऊंगा, केवल स्मृति में मेरे प्रिया प्रीतम रहेंगे। नाम, यदि हमारे मुख में नाम चल रहा है तो ये स्थिति दुर्लभ नहीं है। नाम की अपार महिमा है। ननु दुरिताक्रांताय ते कथम संश्रयम दास्यामि तत्राह।